गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिव सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग क्लास 10th का ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लाइट में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक बच्चों, जिसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया था और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, लेकिन कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं आया है, तो इसका मतलब आप लोगों ने नहीं किया है। ऐसा नहीं करना है बच्चों। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको अच्छे से पढ़िए और जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को करिए, ठीक ना। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस क्या दिया था कि मैंने कहा था कि आप लोगों का जो एंगल आर है वो 40 डिग्री का कोण बनाया था, तो मैंने झुका हुआ कोण यानी ग्लासिक एंगल आप लोगों से पूछा हुआ था। यानी मैंने क्या पूछा था, झुका हुआ कोण आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग फाइंड करना यानी ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि डायग्राम से ही क्वेश्चन हल किया जाएगा, जिससे हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी समझने में हर एक चीज़ों को। ठीक, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर लेके मैंने इसके नीचे सिल्वर कलर का पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश करने के बाद जब यहाँ से मैंने लाइट डाली तो ये लाइट यहाँ पे आकर टकराई और टकरा कर ये वो उसी माध्यम में वापस चली गई। तो मैंने बताया था कि जो लाइट आती है, आने वाली किरण या लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण बोलते हैं, और जो परावर्तित होकर उसी माध्यम में चली गई उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण बोलते हैं, और बीच में हम लोग एक नॉर्मल यानी अभिलंब डालते हैं। और इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो आप लोग जानते हैं कि ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि एंगल आर क्या दिया हुआ है, आप लोगों का 40 दिया हुआ है, और झुका हुआ कोण यानी ये पूछ रहा है आप लोगों से कि कितना होगा। तो आप लोगों को पता है बच्चों कि एक सीधी रेखा पे, एक सीधी लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर कोई लाइन डाल दें तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ये देखिए, ये सीधी रेखा हो गई, इस पर मैंने ऐसे परपेंडिकुलर कोई चीज़ डाल दी, तो ये जो परपेंडिकुलर है यानी लंबवत जो खींची हुई रेखा है, ये कितने एंगल का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, और इधर कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। यानी अगर मैं बताना चाह रहा हूँ, है तो ये टॉपिक मैथ का जो बताने जा रहा हूँ, यानी एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता होगा, तो 90 इधर 90 इधर, यानी टोटल 180 डिग्री का कोण बनता होगा। ये क्यों बताया सर आपने, तो मैं बताऊंगा आगे के चीज़ों में, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। ठीक, एंगल आर आप लोगों को पता है कि 40 डिग्री है। एंगल आर आप लोगों को पता है कि कितनी डिग्री है, 40 डिग्री है। सर जितेंद्र सर थोड़ा बच्चों को देखिए, एंगल आर कितनी डिग्री है, 40 डिग्री है। आप लोगों से क्लासिक एंगल यानी झुका हुआ कोण क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ये टोटल कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्यों बनाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींची हुई है। ठीक, तो यानी जो आपका एंगल आर हो रहा है, ठीक, प्लस जो ग्लासिक एंगल हो रहा है, टोटल ये मिला के कितने डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। ठीक, तो अब इसमें ग्लासिक एंगल यानी झुका हुआ कोण पूछा हुआ है, ये एंगल आर आप लोगों को दिया हुआ है। एंगल आर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ये आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए। हो गया। ठीक, अब ये जब 40 डिग्री दिया हुआ है तो इसको हम इस तरह ले आएंगे, ये हमारे LHS साइड में है तो इसको हम RHS साइड में लाएंगे। तो अब ये इधर पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी एंगल जी यानी ग्लासिक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री होगा, यानी
कितना हो जाएगा, ये मेरा टोटल 50 डिग्री हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा कि आपका झुका हुआ कोण कितना आ गया है, 50 डिग्री आ गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। अगर जिन बच्चों ने लगाया होगा ईमानदारी से, उनके लिए आंसर सेम अगर आया होगा तो बच्चा है। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसी आगे बढ़ने के दरमियान